हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए नंबर एंड नंबर सिस्टम एनटीपीसी में अब उसका कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए शुरू में आपको आसान क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बाद में 3-4 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये ना कि पॉज करके हटाने के चक्कर में रहिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो भी चीज़ कीजिए उसको पूरे तरीके से फुल कीजिए। तो चलती है, बिना टाइम किल करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 136p5785 बोलता है ये 15 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए जो 15 से विभाज्य होगा तो वो स्वाभाविक बात है कि 5 से होगा और 3 से भी होगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके अंत में 0 और 5 रहे वो 5 से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें 5 से विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 5 है। देखिए 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। दूसरा 3 से विभाजित होने के लिए ये सभी अंकों का सम जो है, द सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पे यदि तीनों का जोड़ते हैं तो यहाँ 35 होता है प्लस p, और 3 का 35 के बाद लास्ट गुणज क्या है, 36 है। तो 36 में घटा दिए तो p का वैल्यू 1 आया, क्योंकि यदि वहाँ पे 1 रखेंगे तो उस सब का सम क्या आएगा 36, और 36 क्या है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखिए 12 से विभाज्य होगा तो वो पहले 3 से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा। 4 का विभाज्यता का क्या नियम था, याद है? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि जिसका अंतिम तीन अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अंतिम 3 अंक देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन का 4 1 2, 4 एकम 4 0, 4 तिया 12। ठीक, 4 से वो पूरा विभाजित हो जाती है। और 3 का विभाज्यता का नियम द सम ऑफ डिजिट क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 3। मतलब तो उस संख्या का जो अंकों का योग है वो 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो जोड़िए 5 3 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15। यहाँ देखिए 5 3 8 4 12 1 13 2 15। अब 15 क्या है, 3 से विभाजित है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। क्या ये संख्या 12 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा विभाजित है भाई। चलिए धन्यवाद। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए 11 का विभाज्यता का नियम तो हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम पहले सुन लीजिए। 11 से विभाज्य वह संख्या होगा जिस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग दोनों का अंतर 0 या 11 या 11 का गुणज हो तो वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब चलिए ये संख्या को देखते हैं। संख्या क्या है, 5 3 2 4 8 एक्स पी 6। तो इसको जोड़ते हैं, जब जोड़िएगा तो पहले विषम स्थान 1 फर्स्ट स्थान पे क्या है 6, थर्ड पे 8, 5 पे 2 और 7 पे 9। तो देखिए सबको जोड़ते तो 25 आया। इधर जो सम स्थान वाला है वो 3 + 4 + x आया। ये सबको जब करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करके आता है x = 18, परंतु 18 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, 11 या 11 का गुणज, जैसे मान लीजिए कि इसमें अभी 24 आ जाता तो हमको 22 घटाते, 11 का गुणज घटाते, ना कि 11 घटाते। तो यहाँ क्या है 18 है, क्योंकि 22 से कम है तो यहाँ 11 घटा है, तो क्या आया 7। तो ऑप्शन नंबर 7 चौथा सही है। धन्यवाद। अब देखिए यदि n5921 ये एक संख्या है, ये 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या n का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी उसी तरह सबको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वाले को ऐड जब करते हैं तो 10 + n आता है और दूसरा को 7 आता है। तो बस सेम वही काम करेंगे, 10 + n - 7। तो क्या आया 3 + n = 0 आ गया, क्योंकि अंतर हम लोग को क्या बोले थे, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो n बराबर -3। अच्छा -3 क्या 11 के नज़दीक वाला है ना, तो 11 से काफ़ी छोटा है, 0 से भी छोटा है। तो इसमें फिर से 11 प्लस कर दिए, तो क्या आया 8 आया। तो 8 कौन सा, चौथा नंबर है, तो ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखना सबसे
बड़ी बात है। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 पे पावर 71 प्लस 3 पे पावर 72 प्लस 3 पे पावर 73 प्लस 3 पे पावर 74 प्लस 3 पे पावर 75 किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए अब किस संख्या से विभाज्य है ये तो हम लोग नहीं जानते, पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से देखिए 3 पे पावर 71 पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, फिर प्लस 3 पे पावर 1 बचा, फिर प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 4। तो 3 पे पावर 71 और ब्रैकेट जो शुरू हुआ उसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ठीक है, मल्टीप्लाई जोड़ दिए। 3 पे पावर 1 का वैल्यू 3, 3 पे पावर 2 का वैल्यू 9, 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27, 3 पे पावर 4 का वैल्यू 81। आज जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 121। तो 121। अब ऑप्शन है कि मतलब पूछा है किस संख्या से विभाजित होगा, तो 121 है, 121 किससे विभाजित होता है, 11 से होता है, 11 11 21 से, तो कट गया 11 से, मतलब ये क्या है, 11 से ये संख्या पूरा विभाजित है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 पे पावर 61 प्लस 3 पे पावर 62 प्लस 3 पे पावर 63 प्लस 3 पे पावर 64 के पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब बोल रहा है इसमें भी ये जो संख्या है ये किससे पूरा विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको 3 पे पावर 61 को कॉमन लेके और फिर वही जो ऊपर में किए थे उस तरह से किए, तो इसका एडिशन 40 आया। तो 40 यदि आया, अब देखते हैं ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है जो कि 40 कटेगा, तो इसको थोड़ा सा और जो है हम लोग तोड़ देते हैं। 3 पे पावर जो 61 है उससे एक 3 निकाल लिए तो वो 3 पे पावर 60 हो गया, और 3 को लिख दिए फिर गुना 40। अब हम कह सकते हैं 40 दिया 120, या फिर ऐसे छोड़ दो। और एक ऑप्शन हम उठा लिए 30, फर्स्ट ऑप्शन को, और नीचे डाल दिए। 30 को हम 3 गुना 10 लिख सकते हैं, 3 3 कट गया, 40 का 1 जीरो और 10 का 1 जीरो कट गया, तो क्या निकला, 3 पे पावर 60 गुना 4। तो ये संख्या 30 से पूरा विभाजित था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आप कंपटीटर हैं, ठीक है, तो इतना थोड़ा सा हम फास्ट बताते हैं इसलिए कि देखिए लॉन्ग वीडियो जो हो जाता है वो देखता नहीं है कोई, तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए कोई गलत चीज़ तो है नहीं, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं, 16 से 53 में भाग दे दीजिए, शेष क्या आया 5, तो ऑप्शन नंबर डी 5 सही है। चलिए धन्यवाद, और आगे इसी तरह हम बताएंगे। आपका दिन शुभ हो। अपने से मेहनत करना होता है भाई।